हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeplot.com। आज हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। मीन्स एक्सप्रेशन के बेस पे जो वैल्यू ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इट्स टिपिकली यूज व्हेन यू नीड टू कंपेयर ए वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। मीन्स कंपेयर क्या होना है, वेरिएबल को अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, मेकिंग योर कोड क्लीनर एंड मोर रीडेबल देन यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ऐसे ही हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सिंटैक्स पे चलते हैं इसके। स्विच स्टेटमेंट में स्विच सिंटैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि किस कंडीशन को हमें चेक कराना है। एक्सप्रेशन, द फर्स्ट वन इज केस। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम केस लिखते हैं। केस वैल्यू 1, जो भी एक्सप्रेशन से रिजल्ट होके आएगा, आउटपुट आएगा, वो वैल्यू 1 होगा। वैल्यू 1 मीन्स एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू को। तो केस वैल्यू 1 कोलन, और यहां पर क्या होगा, अगर एक्सप्रेशन और वैल्यू 1 इक्वल है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को। आगे केस 2, केस वैल्यू 2, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है तो क्या कोड एग्जीक्यूट होगा, केस वैल्यू 2 एग्जीक्यूट होगी। यहां देखो आप, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 2, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। द लास्ट वन इज डिफॉल्ट कॉलन, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी केस। अगर एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है इन जितनी भी हमने स्टेटमेंट दी है, तब उसके बाद डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्रेशन, दिस इज द वैल्यू और वेरिएबल दैट यू वांट टू टेस्ट, जिसको हमें टेस्ट करना है, वो एक्सप्रेशन हो गया। केस वैल्यू, each case represent a potential match. If the expression match the value, the corresponding block of code is executed. मीन्स ये जो केस के बाद हम जो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 या सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये मैच कर रही है एक्सप्रेशन से तो वो वाला केस एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए केस द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट द स्विच ब्लॉक। ब्रेक बेसिकली हम ये एग्जिट करती है जहां पर भी हमने, सपोज ये हमने ये केस 1 यूज किया, अगर ये एक्सप्रेशन वैल्यू 1 से मैच कर जाता है तो ब्रेक हमने बेसिकली ब्रेक कंडीशन इसलिए यूज की है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए केस द ब्रेक इज यूज टू एग्जिट द स्विच ब्लॉक इफ यू ओमिट द ब्रेक। सपोज हम यहाँ पर ब्रेक को ओमिट कर गए, भूल गए, तो वो नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा for to the next case. And the last one is default colon. This is optional block that executed if none of the case value match the expression. अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, switch.cpp हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main, लास्ट में हमने लिख दिया रिटर्न 0। अब हम क्या यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं 3। यहां पर हमने इंट डे नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू मैंने पास की 3। मैं एक स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एक्सप्रेशन में मैंने पास कर दिया डे। इसके बाद केस, केस के बाद हम यूज करते हैं वैल्यू को। सपोज मैंने 1 पास किया, केस 1 है सी आउट मंडे एंड लाइन। इसके बाद ध्यान रखना, जब भी हम स्विच केस करते हैं और के स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं तो केस के अंदर हम ब्रेक जरूर लगाएंगे। केस
टू पास कर दिया हमने ट्यूज, इसको कर देते हैं ट्यूसडे। उसके बाद ब्रेक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 पास किया, 3 को कर दिया हमने वेडनेसडे। 4th को कर दिया हमने केस को 4 किया थर्सडे। ऐसे ही करने के बाद मैं एक डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कॉलन यहाँ पर मैं कर देता हूँ डज नॉट मैच एनी डे। डज नॉट मैच एनी डे। ये करने के बाद इसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। G++ फाइल नेम switch.cpp स्पेस -o स्विच। देखो ये switch.exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। आपने देखा क्या आंसर आ गया, वेडनेसडे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 पास किया, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, वेडनेसडे। ये प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी मैंने क्या पास किया, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पास की है। एक काम करते हैं, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं। क्या पास करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बना लेता हूँ एनम। एनम मैंने बनाया डे, कर्ली ब्रेसेस में मैंने क्या पास कर दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ये हमने क्या बनाया, एनम बनाया। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने कोड यूज किया था स्विच के अंदर, इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, एनम को डे, डे इक्वल टू, यहाँ पर हमने पास कर दिया फ्राइडे। इसको करने के बाद स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, एक्सप्रेशन पास करेंगे यहाँ पे टुडे। इसको करने के बाद केस, केस में हमने पास कर दिया मंडे। अगर मंडे है स्टार्ट ऑफ ऑफिस, स्टार्ट ऑफ ऑफिस डे, एंड लाइन सेमीकोलन। इसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, केस फ्राइडे, फ्राइडे पास किया हमने। यहाँ पे फ्राइडे पास करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट डे, उसको स्टार्ट डे लिख देते हैं, स्टार्ट डे, स्टार्ट डे ऑफ ऑफिस, लास्ट डेट, लास्ट डे ऑफ ऑफिस।
ये करने के बाद फ्राइडे क्या डिफॉल्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये करने के बाद इसको सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को, सेम को रन किया तो लास्ट डे ऑफ द ऑफिस आया। क्या है? लास्ट डे ऑफ द ऑफिस, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू क्या पे पास की थी? फ्राइडे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ मंडे। मंडे करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो स्टार्ट डे ऑफ ऑफिस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को भूल जाता हूँ, ओमिट कर दिया मैंने यहाँ, सेव किया, तो मैंने आपको बताया है कि ये अगर ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, आपने देखा स्टार्ट डे ऑफ ऑफिस, लास्ट डे ऑफ ऑफिस, यानी कि इसको भी एग्जीक्यूट किया और इसको भी एग्जीक्यूट किया। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगर यहां पर हम मंडे पास नहीं कर रहे हैं, मैं सपोज यहां पास कर रहा हूं संडे, और अब एग्जीक्यूट करता हूं इसको, डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स संडे ये जो है एक्सप्रेशन का क्या, एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या आई? संडे। संडे यहाँ पर केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कौन सा कॉल होगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट कॉल होगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट को क्लियर कर सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।